एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वाटर के अंदर ऑक्सीजन भर दें। जापान में एक रिसर्च हो रहा है कि क्यों ना अगर कोई एक मरीज है तो हम उसे ऑक्सीजन देने के बजाय वेंटिलेटर देने के बजाय, और सही है ससुरा बदल जाए। वेंटिलेटर बहुत ही महंगा आता है। जापान में एक रिसर्च हो रहा है, पानी चढ़ा के ना पानी में ऑक्सीजन की मात्रा डिजॉल्व कर दे रहा है और ब्लड में चढ़ा दे रहा है। और हम आपको बायोलॉजी पढ़ा दिए, जो हम सांस लेते हैं क्या उसका थोड़ा भी जरूरत नाक और फेफड़े को है? क्या उसका थोड़ा भी जरूरत नाक और फेफड़े को है? नहीं है। किसको है? ब्लड को है। ब्लड यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड के रिलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जागृह होता है, मतलब ऊर्जा का घर होता है। कोष का ऊर्जा घर कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम दौड़ा दौड़ा तो पकड़ नहीं सकते हैं। अब करोड़ों माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। पकड़ने का एक ही रास्ता है, ब्लड। तो जापान में ये रिसर्च हो रहा है कि क्यों ना अगर कोई एक को मरीज है तो हम उसे ऑक्सीजन देने के बजाय, वेंटिलेटर देने के बजाय एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वाटर के अंदर ऑक्सीजन भर दें और पानी चढ़ा दें। अब ये पानी तो चढ़ ही रहा है, अब इसी के रास्ते पानी चढ़ा दें। आखिर उसके ब्लड में ना चाहिए हो। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है कि फेफड़ा थोड़ा भी काम करे चलेगा, फेफड़ा अपना थोड़ा मोड़ा काम करे। रिसर्च हो रहा है, सोच रहे हैं पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। और सही है ससुरा बदल जाए। वेंटिलेटर बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा ना आता है वेंटिलेटर। वह अस्पताल वालों को समझ में आता है, नहीं समझे? एक वेंटिलेटर मान के चलिए कितने का? 15 लाख। कितने का? 15 लाख। एक आदमी अपने लगे रखल रहता है। वेंटिलेटर लगा है ना इसको, तो वो दूसरे का नहीं देगा, ये अपने लिए रहेगा। कम से कम ऐसा समझ लो, सपोज करो कि ऐसा मरीज 10 गो आ गया, मिनिमम मिनिमम हम बता रहे हैं 1.5 करोड़। 15 लाख का 1.5 करोड़, 10 गो का 1.5 करोड़। अब वो का थोड़े ना छीन लेंगे कि ये तू दो, उसमें का तुरंत ही सांस रुक जाएगा, नहीं ना छीन लेंगे। वेंटिलेटर निकलने के बाद 2 दिन उसके बगल में वेंटिलेटर रखा जाता है। उस पर लिखा रहता है स्टैंड बाई, मतलब वो चालू रहता है। उस पर स्टैंड मतलब चालू ही रहता है, क्योंकि उसका सांस कभी उड़ सकता है। क्योंकि जिसको वेंटिलेटर लगा है वो समझ लो एकदम भयानक मौत के पास से आ रहा है। ऑक्सीजन लगना तो नॉर्मल चीज है, ऑक्सीजन में कौन सी चीज करता है? ऑक्सीजन में झमेला नहीं है, वेंटिलेटर मशीनों में झमेला है। पहले ऑक्सीजन दीजिएगा, वो पंप करेगा, पहले वो फेफड़वा में ऑक्सीजन भरता है, वही ऑक्सीजन में भरता है और CO2 अपने निकाल के लाता है। तो अगर वो टेक्नोलॉजी आ जाए तो अस्पताल वालों का करोड़ों रुपया बच जाएगा। और अस्पताल में वेंटिलेटर का वैल्यू है 10 गो वेंटिलेटर का कै गो अस्पताल चलेगा? कम से कम 20 गो वेंटिलेटर रखना पड़ेगा। कम से कम कितना? 20 गो वेंटिलेटर है, 3 करोड़ रुपया कोची का लग गया। वेंटिलेटर सबसे कोई भी दिखता है ये क्या चीज है, ये छोटी सी मशीन, अरे बहुत खतरनाक है। तो नई टेक्नोलॉजी आ जाए, बहुत ही फायदा होगा। एक का बाय बाय कह देगा, जाओ चढ़ा दे यहाँ पानी। यहाँ पे अभी रिसर्च हो रहा है। कॉकरोच भी ना मुंडी काट देंगे तब वो नहीं मरता है, क्योंकि उसका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से काम करता है। करीब 13 दिन बाद वो भूख से मर जाता है, उसका खाने का काम नहीं हो पाता। ऐसे कचरिएगा ना तो व्हाइट व्हाइट शरीर का बाहर आ जाएगा सब उसका। तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा है कि नहीं? तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा। तिलचट्टा में पैर कितने होंगे? 6। कभी कचरिएगा, जैसे चढ़ेंगे मुंडी मजबूत होता है, वक्ष मजबूत होता है। सबसे कमजोर क्या होता है? उदर। उसका उदर पिछला भाग में होता है, इसलिए तिलचट्टा फट जाएगा। तो इसीलिए लगेगा व्हाइट शरीर का बाहर आ जाएगा। पंख कितना होगा? 4। समझ में आ गया कि नहीं? शरीर कितने भाग में होता है? 3। मुंडी आगे होता है, मुंडी कहाँ होता है? आगे होता है, और वक्ष पीछे, और उदर सबसे पीछे। देखिएगा तिलचट्टा को कभी ऐसे कचरिएगा ना ऐसे, तो मुंडी मजबूत होता है, वक्ष मजबूत होता है, सबसे कमजोर क्या होता है? उदर। और तिलचट्टा फट जाएगा, फिर व्हाइट उसमें से निकलेगा। कैसा लगेगा? व्हाइट शरीर के बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोड़ के जाएंगे उसको तो देखेंगे फिर से उठ के वो भागने लगेगा, वो फिर से उठ के भाग जाएगा, चल जाएगा वो वहाँ पे। तिलचट्टा जो होता है उसका शरीर कैसा होता है? बाह्य कंकाल होता है,
तिलचट्टा जो होता है उसका शरीर क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। हालांकि आगे देखते हैं, स्तनधारी में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। भी आर्थ्रोपोडा में कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़े। तिलचट्टा का अगर मुंड काट देंगे ना तब वो नहीं मरेगा वो, क्योंकि तिलचट्टा का जो होता है उसका ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड से काम करता है। उसका ब्रेन, वो ब्रेन से काम नहीं करता, वो किससे करता है? स्पाइनल कॉर्ड से करता है। अब हम ही लोग स्पाइनल कॉर्ड से काम करें तो ब्रेने काट कर उड़ा दो, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? बस रीढ़ की हड्डी बची रहनी चाहिए। तो तिलचट्टा किससे काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड से। किससे? स्पाइनल कॉर्ड। और वो मुहावा से सांसों नहीं लेता है, वो सीधे ट्रैकिया से सांस लेता है। हमारे छाती में जो नस है उसे क्या कहेंगे? ट्रैकिया। और नासा छिद्र, नासा कपाट, पैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। पैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। अगर हम ही लोग सांस ट्रैकिया से लें और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से लें तो मुड़िया काम कौन चीज का है? यह है कि आदमी को दिखेगा नहीं, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे। तो कॉकरोच भी ना मुंडी काट देंगे तब वो नहीं मरता है, लेकिन 13 दिन बाद वो भूख से दम तोड़ देता है। मुहावा बस उसको खाने के काम में आता है। लेकिन अगर हम लोग उसको पानी चढ़ा चढ़ा के जिंदा रखें, पानी चढ़ा चढ़ा के जिंदा रखें तो उस सरकटा बाबा जी की तरह जिंदा रहेगा। पानी चढ़ा के जिंदा रखें। शरीर को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। सुने हैं क्वेश्चन आंसर, हृदय में और चेम्बर में क्या अंतर है? अब इसमें कमेंट करो जितने लोग हार्ट चैप्टर पढ़े थे। बात स्पष्ट बताए थे कि नहीं बताए थे? चलिए एक बार फिर जान लीजिए। हृदय अलग है और चेम्बर अलग है। हमारे में हृदय कितना है? 1। हृदय का लेयर कितना है? 3। और चेम्बर कितना है? 4। लेयर मतलब उसकी मोटाई। हृदय 1, लेयर 3, चेम्बर 4। हम लोगों में कितने चेम्बर? 4। तिलचट्टवा में 13 चेम्बर। तिलचट्टवा में 13। अच्छा, हम लोगों में कितना आसान है? दाहिने से ब्लड आया, दायां लिंद दायां निलय फेफड़ा, बायां लिंद बायां निलय पूरा शरीर। हम लोगों में 4 चेम्बर याद करते करते हालत खराब हो गया। तिलचट्टा का जो टीचर होगा उसको कितना चेम्बर याद कराना होगा? 13। तो उसमें दहिना वहीना नहीं याद आता है। पहला अलिंद, 8वां अलिंद, 13वां अलिंद, ऐसे सब होता है। उसमें सीधे हार्ट होता है। 2 चेम्बर होगा या तो 4 होगा। किसी किसी में 2 चेम्बर होता है, किसी किसी में 3 होता है, किसी किसी में 4 होता है। कॉकरोच में 13 चेम्बर। हार्ट चैप्टर इतना आसान है, हम बता रहे हैं। जिसको बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा, गणित पढ़ा होगा, बायोलॉजी तंचो नहीं पढ़ा होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। हाँ, तो वो झोला छाप डॉक्टर बन रहा था। कॉकरोच ना मुंडी काट दीजिएगा तब भी नहीं मरेगा। उसका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से काम करता है। 13 दिन बाद वो भूख से दम तोड़ देगा। उसको अगर आप मुड़िया काट देंगे ना, ओ ससुर मुड़िया काट दिया, हम तब भी जी लेंगे। जाएगा कहीं कोना में, जाएगा वहीं अंधेरे में, वहीं बैठ जाएगा। लेकिन 13 दिन बाद वो दम तोड़ देगा। किससे? भूख से। सांस तो पाता है, सांस तो ले लेता है, लेकिन उसको खाना कहाँ से खाएगा जब मुड़िए नहीं है उसका?